नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञानदीप ग्रुप ऑफ स्कूल एसएनपीएस में हिंदी की 8वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कादम्बनी के अंतर्गत पाठ 5 पतंग का अनुशासन पाठ पढ़ेंगे। यह लेखक द्वारा एक छोटा सा लेख है जिसमें लेखक ने अनुशासन के बारे में बताया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व में अनुशासन बनाकर अथवा दोनों में संतुलन रखकर एक आदर्श व्यक्तित्व साबित करता है। आइए पाठ की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें अनुशासन का होना अति आवश्यक माना है। लेखक का मानना है कि अनुशासन के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को हासिल करता है। लेखक ने अनुशासन को एक पतंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि पतंग जिस प्रकार पतंग आकाश में डोर से बंधकर स्वतंत्र रूप से आकाश में तैरती रहती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन में सफलता को हासिल करता है। लेखक कहते हैं कि आकाश में तैरती हुई रंग बिरंगी पतंग किसे अच्छी नहीं लगती अथवा सभी के मन को वो भाती हैं। पतंग एक डोर से बंधी होने पर भी हवा में उड़ती हुई अनेक अर्थों में अनुशासन सिखाती है। अनुशासन का अर्थ है संतुलन, नियम अथवा नियंत्रण में रहना। लेखक पतंग के माध्यम से यह बात कहना चाहता है कि किस प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। वो अपनी बात को साबित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार यदि माँ अपने बच्चे से कई वर्षों के बाद मिलती है तो वह उसे प्रेम पूर्वक गले से लगा लेती है, जिससे उसे अपार सुख की अनुभूति होती है। क्या आप ऐसे बंधन से मुक्त होना चाहेंगे अथवा कभी नहीं? इस प्रकार बंधन में भी अपार सुख की अनुभूति ही अनुशासन कहलाती है। अनुशासन को यदि दूसरे शब्दों में समझा जाए तो हमारे सामने पतंग का उदाहरण सबसे अच्छा साबित होता है। पतंग एक डोर से बंधी होती है और एक डोर से बंधी होने पर भी वह आकाश में मुक्त रूप से विचरण करती है, क्योंकि डोर उसे संभाले रखती है। पतंग का मुक्त रूप से उड़ने का आशय है कि जीवन एवं व्यक्तित्व का अपार संतुलन अथवा नियंत्रण होना जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति के जीवन में संतुलन का होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसे दूसरे अर्थों में भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल लेना चाहिए। आज का युग आधुनिक युग है और इस युग में पतंग जैसा व्यक्तित्व ही उपयोगी साबित हो सकता है। परंतु देखिए, जिस प्रकार अच्छे व्यक्तित्व की यहाँ लेखक बात कर रही है, ठीक उसी प्रकार वो पतंग के माध्यम से उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत करते जा रहे हैं। जैसे आकाश में विचरण करने वाली पतंग मानव की इच्छाओं का प्रतीक है, साथ ही वह एक जोशीले व्यक्तित्व का भी प्रतीक है। पतंग का कन्ना संतुलन बनाए रखता है। कहने का क्या अभिप्राय है कि पतंग के साथ एक धागे, एक डोर को, पतले से डोरी को बांध दिया जाता है, वो कन्ना कहलाता है। यानी कन्ना पतंग के साथ बांधा जाता है जो उसका संतुलन यानी पतंग का संतुलन बनाए रखता है। यदि इसको बांधने में
थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो पतंग यहाँ वहाँ भटकने लग जाती अथवा इधर उधर चली जाती है। वह अपनी दिशा से दिशाहीन हो जाती है या दिशा से भटक जाती है। अर्थात कहने का क्या अभिप्राय है कि यदि छोटे बच्चे के जीवन में उसके व्यक्तित्व को आदर्श बनाने के लिए सही व्यक्ति उसको दिशा नहीं दिखाता तो वह अपनी मंजिल से भटक जाता, अर्थात उसका व्यक्तित्व अपूर्ण रहता है। आकाश में उड़ने वाली, ये ध्यानपूर्वक देखा जाए कि आकाश में उड़ने वाली पतंग को देखकर ऐसे लगता है मानो जैसे वह स्वयं ही उड़ रही हो, किंतु उसका नियंत्रण डोर के माध्यम से उड़ाने वाले के हाथ में ही होता है, जो पतंग को भटकने से रोकता है, अर्थात उसे सही दिशा दिखाता है। हमारा व्यक्तित्व भी पतंग के समान ही है। जिस प्रकार पतंग हवा के रुख के बदलने पर, यानी जिस दिशा में हवा अपनी दिशा बदल लेती है, पतंग स्वयं ही उसी दिशा की ओर चली जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए हालात के अनुसार गतिशील रहना चाहिए, और गतिशील रहते हुए मानव एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन का अर्थ क्या होता है? हमेशा एक ही दिशा में रहना, यानी संतुलन बनाए रखना। जैसे हंसते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन वो हंसते हुए उन्हें झेलते हुए उनको पार कर लेता है। और यह सीख हमें केवल सच्चे अर्थों में पतंग के माध्यम से ही मिलती है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें पतंग के माध्यम से अपने जीवन को एक आदर्श व्यक्तित्व बनाने के लिए अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है, इस बात का हमें इस पाठ में संदेश दिया गया है। आपका पाठ संपन्न होता है, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।